अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे। मैं अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्पदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। परम सद्य गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग, अनंत कोटि वैष्णव, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोताजन, हमारे भक्तजनों को भी मैं दंडवत प्रणाम करते हुए हर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन की भांति आज भी हरिनाम की जो ये कीर्तन नित्य गुरु कृपा ही केवलम, गुरु महाराज की अशेष कृपा की से इस वाक्य को धार्य करते हुए आज हम ब्रज में वास करते हैं और ब्रज में मेरा ये दायित्व है गौरांग महाप्रभु की वाणी को किस तरीके से प्रचार, क्योंकि ये गौरांग महाप्रभु स्वयं बोल के गए हैं पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम, तो अपने आप तो होगा नहीं, सर्वत्र हुई वे मोर नामे। तो भगवान के नाम को प्रचार करने के लिए इंद्र भगवान की जो परिकर लोग हैं, जैसे शिरूप रघुनाथ पदे जारयास चैतन्य चरितामृतम् कहे कृष्णदास। शिरूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा से सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का कह रहा हूँ। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो आज हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं जयपुर से धीरेन्द्र पटेल जी ने। बहुत ही हंसमुख और हमेशा हंसाते रहते हैं और मेरे को प्रभु जी आप कैसे मैनेज करते हैं, ये उनका जो वार्तालाप है बड़ा ही दिलचस्प और वैष्णवों के प्रति उनका जो आदर सम्मान ये सराहनीय। मैं उसे अपने चैतन्य चरितामृत के तरफ से सभी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये भी साथ साथ प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज की अशेष अहेतु की कृपा से मैं ये चैतन्य चरितामृत में प्रवेश तो करूंगा, लेकिन यदि कोई दोष त्रुटि उच्चारण में भूल तो हमें क्षमा कीजिएगा। तो चलिए सब मिल के चलते हैं मायापुर वृंदावन से। पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का अध्याय 20
श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सनातन गोस्वामी की परम सत्य को विज्ञान की शिक्षा। तो ये अमृत प्रभा में तो भक्ति आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर व्याख्या की है कि जब सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह ने बंदी बना लिया था, तब उन्होंने रूप गोस्वामी को समाचार मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा चले गए। तो यही हम लोग सुनेंगे किस तरीके से जेल से निकला और कैसे कैसे व्यवस्था बनी, ये हम लोग इस अध्याय में सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। मायापुर, वृंदावन से मायापुर शिवास आंगन में जहां गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किया था, उस रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए जयो राधा कुंज विहार गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जयो राधा कुंज विहार गोपी जन गिरिवर धारी, जयो राधा कुंज विहार गोपी जन गिरिवर धारी, जयो राधा कुंज विहारी गोपी जन गिरिवर धारी, जय राधा कुंज विहार गोपी जन गिरिवर, यशोदानंदन ब्रज निरंजन, यशोदानंदन ब्रज निरंजन, यमुना तीर बनचारे, यमुना तीर बनचारे, जय राधा कुंज विहार गोपी जन गिरिवर धारी, जय राधा कुंज विहार गोपी जन गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर, जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर, जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक नंबर 1 से हम लोग सुन रहे हैं। वंदे हनंतादुभयतश्च श्री चैतन्य महाप्रभुं नीचो होपि जत्प्रसादात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ जिनके पास अनंत अद्भुत आश्चर्य है। उनकी कृपा से नीच एवं नीच व्यक्ति भी भक्ति के विज्ञान का प्रसार कर सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्भुत नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की सारे भक्तों की जय जयकार। ঠাকুর সনাতন আছে বন্দিশালে, শ্রীরূপ গোসাইর পত্নী आइलो है नो काले। जब सनातन गोस्वामी बंगाल में बंद थे तब उन्हें शील रूप गोस्वामी का एक पत्र मिला। आचार्य शील भक्ति विनोद ठाकुर हमें बताते हैं कि सनातन गोस्वामी के नाम रूप गोस्वामी के इस पत्र को उल्लेख उद्भट चंद्रिका भास्कर ने किया है कि शील रूप गोस्वामी ने बकला से सनातन गोस्वामी को एक चिट्ठी लिखकर भेजी थी। इसमें यह संकेत था कि श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा आ रहे हैं। इसमें लिखा था यदुपति कवगता मथुरापुरी, रघुपते कवगता तरकोसला, इति विचन्ते कुरुस्वा मनस्थिरा, न सदीदम जगतीय व्याधारय। यदुपति के मथुरापुरी कहाँ गए, रघुपति की उत्तरी कौशला कहाँ गए, ये सोच कर कि ये ब्रह्मांड शाश्वत नहीं है, तुम अपने मन को स्थिर करो। ये पत्र में लिखा था, पोत्री पाइया सनातन आनंदित हईला, जवन रक्षक पास कहिते लागिला। जब सनातन गोस्वामी के रूप गोस्वामी की ये चिट्ठी मिली तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वो तुरंत मांसाहारी जवन जेल अधीक्षक के पास गए और उससे इस तरह बोले,
एक जिंदा पीर মহাভাগ্যবান কেতাব কোরআন শাস্ত্রে আছে তোমার ज्ञान। सनातन गोस्वामी ने मुस्लिम जेलर से कहा, हे महोदय, आप संत पुरुष हैं और बड़े ही भाग्यशाली हैं। आप पुराण तथा अन्य शास्त्र का ज्ञान से पूर्णतः अवगत है। एक बंदी छाड़े यदि निज धर्म देखिया संसार होइते तारे मुक्त करें गोसाइया। यदि कोई व्यक्ति बद्धजीव किया बंदी व्यक्ति को धार्मिक नियमों के अनुसार मुक्त कर देता है तो भगवान उसे भी भव बंधन से मुक्त कर देते हैं। इस कथन से प्रतीत होता है कि सनातन गोस्वामी जो पहले नवाब के मंत्री थे, उस मुसलमान के अधीक्षक के धोखा देने का प्रयास कर रहे थे। वो जेल अधीक्षक को या तो सामान्य शिक्षा प्राप्त था या बिल्कुल ही निरक्षर था। उसके पास निश्चित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत होने की आशा नहीं की जाती, किंतु उसे प्रसन्न करने के लिए ही सनातन गोस्वामी ने उसे शास्त्र के पंडित कहकर उसकी प्रशंसा की थी। वो जेल अधीक्षक इसमें मना नहीं कर सका कि वो पंडित था, क्योंकि जब किसी को उच्च पद प्रदान किया जाता है तो वो अपने आप को उस पद के योग्य समझने लगता है। सनातन गोस्वामी आध्यात्मिक कर्म के प्रभावों के ठीक व्याख्या कर रहे थे और वो जेल अधीक्षक उनके कथन के उनकी जेल रिहाई से जोड़ रहा था। ऐसे असंख्य बद्धजीव जो इंद्रिय तृप्ति के पास में माया द्वारा बंदी बनकर संसार में सड़ रहे हैं। जीव माया के पास द्वारा इतना मोहित हो जाता है कि उसे सुअर भी बद्ध अवस्था में अपने आप को तुष्ट मानता है। पूर्वे আমি তোমার করিয়াছি উপকার তুমি আমা ছাড়ি করো প্রত্যুপকার। सनातन गोस्वामी ने आगे कहा, इसके पूर्व मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं संकट में हूँ, कृपया मुझे बंधन मुक्त करके उस उपकार का बदला चुकाइए। 500 मुद्रा तुम्ही करो अंगीकार पुण्य अर्थ दुई लाभ होइबे तुम्हार। ये रही 5000 स्वर्ण मुद्राएं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। मुझे मुक्त करने से आपके पुण्य भी मिलेगा, भौतिकी लाभ भी होगा। इस तरह आपको एक साथ दोहरा लाभ होगा। तबे से ही जवन कहे सुनो महाशय तुम्हारे छाड़िब किंतु कोरी राज भय। इस प्रकार सनातन गोस्वामी ने जेल के अधीक्षकों को विश्वास दिलाया। उसने उत्तर दिया, हे महोदय, कृपया मेरी बात सुने। मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, किंतु मुझे सरकार का डर लग रहा है। सनातन कहे तुमी ना करो राज भय दक्षिण गियाছে যদি লেউটি আওয়ায় তাহারে কহিও সেই বাহ্য কৃত্যে গেল গঙ্গার নিকটে गंगा देखी झापतिल। सनातन ने कहा, कोई भय नहीं है, नवाब दक्षिण गया हुआ है, यदि वो लौट कर आता है तो उससे कहना कि सनातन गंगा नदी के तट पर
नदी तट पर सोच के लिए गया है और गंगा को देखते ही वो उस पे कूद पड़ा। अनेको देखिलो तारो लागन न पाइलो, दारू का सोही तो डूबे कहाँ वो ही गल। उससे कहना कि मैं काफी देर तक उसे ढूंढता रहा, किंतु उसका तनिक भी पता ना चला। वो अपने हाथकड़ियों समेत कूद पड़ा, अतएव वो डूब गया और लहरों पे बह गया। किछु भयो नाही आमी ए देशे ना रब, दरवेश होइया आमी मक्का के जाइब। आपको डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस देश में नहीं रहूंगा। मैं साधु बनकर पवित्र नगरी मक्का जाऊंगा। तथापि जब मन प्रसन्न न देखिला, 7,000 मुद्रा तारे आगे राशि कोइला। सनातन गोस्वामी ने देखा कि उस मांस भक्षक का मन अभी भी प्रसन्न नहीं था। तब उन्होंने उसके आगे 7,000 स्वर्ण मुद्रा की राशि लगा दी। लोगो होइलो जवनेरो मुद्रा देखिया, रात्रे गंगा पार कोइलो दारू का काटिया। जब मांस भक्षक ने मुद्राएं देखी तो वो उनके प्रति आकृष्ट हो गया, वो सहमत हो गया और उस रात उसने सनातन की बेड़ियों काट दी और उन्हें गंगा पार करने दिया। गौरदारो पथ छाड़िला नारे तहाँ जाइते, रात्रि दिन चले आइला पातड़ा पर्वते। इस तरह सनातन गोस्वामी छूट गए, किंतु वे किले के रास्ते से होकर नहीं जा पाए। वे रात दिन चलकर अंत में पतड़ा पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। तथा एक भूमि क्षय तारे ठाई गेला, पर्वत पर विनीत करिला। पतरा पहुंचकर वे एक जमींदार से मिले और उन्होंने उससे विनती की कि वो उन्हें उस पहाड़ी इलाका को पार कर दे। सेई भुआर संगे है हाथ गणिता, भुआर काने कहे से जानिए कथा। उस समय उस जमींदार के यहाँ एक ज्योतिषी टिका हुआ था। सनातन के बारे में जानकर जमींदार के कान में वो इस प्रकार फुसफुसाया, हर ठाई सुवर्णेर अष्टमहर है, सुनी आनंदित भूया सनातने कह। उस ज्योतिषी ने कहा, इस व्यक्ति सनातन के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं मोहरे हैं। ये सुनकर वो जमींदार बहुत प्रसन्न हुआ और सनातन से इस प्रकार बोला, रात्रे पर्वत पार करिब निज लोक दिया, भोजन करह तुमी रंधन कोरिया। जमींदार ने कहा, मैं मेरे लोगों के साथ आपको रात में पर्वत की उस पार भिजवा दूंगा। अभी आप अपना भोजन पकाएं और खाएं। तो बोली अन्न दिल कोरिया सन्मान,
सनातन आसी तबे कोयला नदी स्नान। ये कहकर जमींदार ने सनातन गोस्वामी को पकाने के लिए अन्न दिया। तब सनातन नदी के किनारे गए और उन्होंने स्नान किया। दुई उपवासे कोयला रंधन भोजने राजमंत्री सनातन विचारिल मने। चूंकि सनातन 2 दिन से उपवास कर रहे थे तो उन्हें भोजन पकाया और खाया, किंतु नवाब का मंत्री रह चुकने के कारण वे स्थिति पर विचार करने लगा। এই ভূয়া কেন মোরে সম্মান করিলা এত চিন্ত সনাতন ईशाने पूछिल। नवाब का मंत्री रहने के कारण सनातन सारे कूटनीति समझते थे। अतः उन्होंने सोचा ये जमींदार मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहा है। ये सोचकर उन्होंने अपने सेवक ईशान से पूछा, तोमर ठाई जानी किछु द्रव्याशय। ईशान कहे मोरो ठाई साथ मोर है। सनातन ने अपने सेवक से पूछा, ईशान मेरी समझ में तुम्हारे पास कुछ बहुमूल्य वस्तु है। ईशान ने कहा, हाँ मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं मोहरे हैं। सुनी सनातन तारे करिला भत्सन संगे केन आनियाछ এই काल जब। ये सुनकर सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक को भर्त्सना ये कहते हुए कि तुम ये मृत्यु की घंटी क्यों अपने साथ लाए हो। तबे से ही सात मोहरा हंसते थे कोरिया भूयार काछे जाइया कहे मोर धोरिया। तत्पश्चात सनातन गोस्वामी 7 स्वर्ण मुद्राएं अपने हाथ में लेकर जमींदार के पास गए और उसके समक्ष मुद्राएं रखकर इस प्रकार बोले, এই 7 सुवर्ण मोहर आछिल आमार इहा लया धर्म देखे पर्वत कर पार। मेरे पास ये 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं, कृपया इन्हें लीजिए और ये धर्म समझकर मुझे ये पर्वतीय प्रदेश पार कर दीजिए। राजो बंदी आमी गड़दार जाइते ना पारी पुण्य हबे पर्वत देह पार कोरी। मैं सरकारी बंदी हूँ और मैं किले के परिकटों के रास्ते से नहीं जा सकता। यदि आप ये धन ले ले और मुझे ये पर्वतीय प्रदेश पार करा दे तो आपको बड़ा पुण्य होगा। हासी कहे आमी जानियाछि पहिले अष्टमोहर है तोमार सेवक चले। जमींदार ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे देने का पूर्व ही मैं जानता था कि तुम्हारे सेवक के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। मारी मोहरा लइताम आज कार रात्रे आलो होइला कोई गिला तुम्हें छुट्टी लाओ पाप होइते। आज रात को ही मैं तुम्हारे जान मारकर तुम्हारे मुद्राएं ले लेता। ये तो अच्छा हुआ कि तुमने स्वेच्छा से उन्हें लाकर मुझे सौंप दिया। अब मैं इस पाप कर्मों से बच गया। संतुष्ट होइलाम आमी मोहर ना लइब
লাগে পর্বত पार कोरी দিব। मैं तुम्हारे आचरण से अत्यंत संतुष्ट हूँ। मैं ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं लूंगा, परंतु मैं केवल पुण्य लाभ हेतु तुम्हें ये पार्वतीय प्रदेश पार कर दूंगा। गोसाई कहे के है द्रव्य, गोसाई कहे के हो द्रव्य লইবে আমারি, আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য अंगीकारे। सनातन गोस्वामी ने कहा यदि आप इन मुद्राओं को स्वीकार नहीं करेंगे तो इनके लिए मुझे कोई दूसरा मार डालेगा। अतः अच्छा यही होगा कि आप इन मुद्राओं को स्वीकार करके मेरे प्राण रक्षक करें। তবে ভুইয়া গোসাইয়ের সঙ্গে চারি পাইক মিল, রাত্রে রাত্রে বন পথে पर्वत पार कइल। इस समझौता के बाद जमींदार ने सनातन गोस्वामी को 4 रक्षक दिया जो उनके साथ जा सके। वे सभी रात भर जंगल के रास्ते से होकर चलते रहे और उन्हें पार्वतीय क्षेत्र को पार ले गया। तबे पारो होइया गोसाई बुझिला ईशाने, जानी से द्रव्य किछु आछे তোমার स्थाने। पर्वत पार करने के बाद सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक से कहा, ईशान मेरे समझ में तुम्हारे पास अब भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं होगा। ईशान कहे मोह आछे अवशे, गोसाई कहे मोहर लोइया जाहो तू विदेश। ईशान ने उत्तर दिया, अब भी एक स्वर्ण मुद्रा मेरे पास है। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, ये मुद्रा लेकर तुम अपने घर लौट जाओ। तारे विदाई दिया गोसाई चली लाए कला, हाथ पर छिड़ा कांता निर्भय होइला। ईशान को विदा करने के बाद सनातन गोस्वामी हाथ में जल पत्र लेकर अकेला ही चल पड़े। हटी पुरानी रजाई ओढ़े वो अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। चोली चोली गोसाई तबे आइला हाजीपुरे, সন্ধ্যা কালে বসিলা এক উদ্যান ভিতরে। चलते चलते सनातन गोस्वामी अंततः हाजीपुर नामक स्थान पर पहुंचे। उन्होंने वहां संध्या के एक बगीचे के भीतर बैठकर बिताया। সেই हाजीपुरी रहे श्रीकांत तार नाम, गोसाईरी भगिनी पति करे राजा का। हाजीपुर में श्रीकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था जो सनातन गोस्वामी का बहनोई था। वो वहां सरकारी नौकरी करता था। 3 লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে, ঘোড়া মূল্য লইয়া পাঠায় পাত্রসার स्थाने। श्रीकांत के पास 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी जो उसे राजा से घोड़े खरीदने के लिए लिए मिले थे। इस तरह श्रीकांत घोड़े खरीद कर राजा के पास भेजता रहता था। डूंगी ऊपर बसी से गोसाईर देखिल, रात्रे एक जन्मे संगे गोसाई पास आइला।
ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी को देखा, अतः उस रात वो वहां अपने साथ एक सेवक को लेकर सनातन गोस्वामी से मिलने गए। दुई जन मिलित था ईश्वर गोष्ठी कइला, बंधन मोक्षणे कथा गोसाई सकल कइला। सब जब वे दोनों मिले तो बहुत बातें हुई। सनातन गोस्वामी ने विस्तार से अपने बंदी होने के और मुक्ति की बात बताई। देहो कहे दिन दुई रह ये स्थाने, भद्र हो छाड़ो बोली नो गोस्वामी। तब श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी से कहा, यहाँ पर कम से कम 2 दिन रुकिए और भद्र पुरुष की तरह वस्त्र पहनिए, इन गंदे वस्त्रों को त्याग दीजिए। गोसाई कहे इहा ना रहिब, गंगा पार करी देह क्षणे चलिब। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, कृपया मुझे गंगा पार करा दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। जब करिते हो भोट कमल दिल, गंगा पार करी दिल, गोसाई चलिल। वो फटी रजाई को देखकर श्रीकांत को मन में दया आया तो एक मोटा कंबल उनके दिया दान दिया। श्रीकांत ने बड़ी ही सावधानी से उन्हें एक ऊनी कंबल का और गंगा पार जाने की उसकी सहायता की। इस तरह सनातन गोस्वामी फिर चल पड़े। तबे वाराणसी गोसाई आइला कत दिने, सुनी आनंदिते होइला प्रभुर आगमने। कुछ दिन के बाद सनातन गोस्वामी वाराणसी आ पहुंचे। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के विषय में सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। चंद्रशेखरे घरे आसी दाराते बसिला, महाप्रभु जानी चंद्र से खरे कहिला। जब सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर के घर गए और उनके दरवाजे के पास बैठ गए, श्री चैतन्य महाप्रभु जान गए कि क्या हो रहा है। अतः वे चंद्रशेखर से बोले तारे एक वैष्णव बोला होता हारे, चंद्रशेखर देखे वैष्णव नाही को दारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे दरवाजे पर एक भक्त है, कृपया उसे अंदर बुला लाओ। बाहर जाने पर चंद्रशेखर को अपने दरवाजे पर कोई वैष्णव नहीं दिखा। तारे ते वैष्णव नाही प्रभु रे कहिला, ये हो कोरी प्रभु ताहारे पूछिला। जब चंद्रशेखर ने महाप्रभु को बतलाया कि उनके दरवाजे पर कोई वैष्णव नहीं है, तो महाप्रभु ने पूछा, क्या तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी है? कहे आछे द्वारे, तारे आनो प्रभुर वाक्य कहिल ताहारे। चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, हाँ, वहाँ एक मुसलमान फकीर है। महाप्रभु ने तुरंत कहा, कृपया उसे यहाँ ले आओ। तब चंद्रशेखर ने अपने द्वार पर अभी तक बैठे हुए सनातन गोस्वामी से कहा,
क्या कहा कल सुनेंगे इसके बाद हम, क्योंकि दरवेश शब्द का यहाँ प्रयोग किया है कविराज गोस्वामी ने, तो कल सुनेंगे। तब तक के लिए यहीं पे हम विराम देते हैं। अच्छा लगे तो गौरांगो महाप्रभु को वाणी को प्रचार जरूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, यही हमारा ध्येय है। और यही इसी आकांक्षा के साथ, इसी आशा के साथ गौरांगो महाप्रभु की नित्य चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत का हम प्रचार प्रसारण कर रहे हैं। यदि आप सबको अच्छा लग रहा है तो लोगों को सुनने का, सुनाने का मौका मिला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम